Hello learner, my name is Ruchi Gupta. Welcome to my channel Ruchi Eco Classes for UGC Net। इस वीडियो में हम इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि इसके 2 पार्ट हम कर चुके हैं, जिसमें हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट किया था कि कंप्यूटर क्या होता है, उसका कि डिज़ाइन किसने किया था, फर्स्ट प्रोग्रामर कौन था। फिर हमने मेमोरी हायरार्की किया, फिर हमने इनपुट आउटपुट डिवाइस किया, डाटा एसेज किया, ठीक, स्पीड ऑफ मेमोरी किया, ठीक। और फिर हमने सेकेंड पार्ट में हमने मेमोरी यूनिट किया, कंप्यूटर नेटवर्क टाइप किया, नेटवर्क टॉपिक टोपोलॉजी किया, फिर हमने इंटरनेट, एक्स्ट्रानेट और इंट्रानेट किया, ठीक। तो हमारा कंप्यूटर जनरेशन वाला पार्ट हमारा पार्ट 3 आज हम शुरू कर रहे हैं। कंप्यूटर जनरेशन हमें वो करना है, तो स्टार्ट करते हैं। और ये सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी तैयार हो चुका है। जैसे ये ख़त्म होगा हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, ठीक। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसमें से आपके पेपर पूछेंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हम 2020 के भी सारे कम्युनिकेशन के क्वेश्चन इंक्लूड करेंगे, और उसके बाद 2018 और 2019 के। ये रहा हमारा कंप्यूटर जनरेशन, ठीक। कंप्यूटर जनरेशन का मतलब ये है कि किस तरीके से हमारा कंप्यूटर डेवलप हुआ है, ठीक। किस तरीके से इसमें प्रोग्रेस हुआ है, नई नई चीज़ें इंक्लूड हुई। जैसे कि पहले आपने पहले टीवी देखी होगी, कितनी बड़ी थी ना उसमें, ठीक। अब एलसीडी आ रही है, ठीक, थिन प्लेट में आ रही है इससे। तो इस तरीके से ये डेवलप हुआ जनरेशन, इसको बोलते हैं। जैसे आपका ये देखिए, पहले फर्स्ट जनरेशन में इस तरीके से होता था, सेकेंड जनरेशन में ये है, थर्ड जनरेशन में ये है, फोर्थ में ऐसे, और अब इस तरह एलसीडी के टाइप में हमारा कंप्यूटर आ रहा है। तो ये हमारा जनरेशन में, ठीक। जनरेशन से आपको क्या पूछता है कि फर्स्ट सेकेंड और थर्ड जनरेशन में कौन कौन सी लैंग्वेज थी। फर्स्ट वाले क्वेश्चन तो ऐसे पूछते हैं, ठीक। ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछता है आपको कि कौन सा ईयर या कौन सा टाइम लाइन पूछता नहीं है। और दूसरी बात, अगर आप टाइम लाइन में कभी कभी कहीं और से आपको यहाँ पे 1939 फिर यहाँ पे 1944 दे दे, तो आप उसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि ये 1-2 साल आगे, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है। डेवलपमेंट में कोई आगे होता है थोड़ा सा, कोई पीछे, तो 1-2 साल आगे पीछे अगर आपको दिखाई दे तो कोई अब बात नहीं है, ठीक। दूसरा, इसमें कौन कौन से, जैसे वैक्यूम ट्यूब आपको पूछ दिया कौन से जनरेशन का है, ट्रांजिस्टर कौन से जनरेशन का है, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट कौन से जनरेशन का है, ठीक। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन से जनरेशन का है। तो ये आपको पूछता है, फिफ्थ है, फर्स्ट है। तो ये वाला पार्ट आपको पूछता है, ये आपको बताना पड़ेगा। तो हम इसके बारे में करते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन हमारा होता है कंप्यूटर का, वो 1940 से 1950 तक होता है। इसमें मेन हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है वैक्यूम ट्यूब, जो कि पूछा गया है कि वैक्यूम ट्यूब हमारा किसका है, यानी फर्स्ट जनरेशन का है, सेकेंड, और ट्रांजिस्टर, ठीक। मेन मेमोरी इसमें कैसी होती है, मैग्नेटिक ड्रम और मैग्नेटिक टेप्स होती है, ये भी पूछा गया है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, मशीन लैंग्वेज होती है, ठीक। और जैसा कि आपको पता है उस वक्त हमारी मेमोरी ज़्यादा कंज्यूम करती थी। तो हम थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ेंगे, जिससे कि आपका सारा का सारा कवर हो जाए। तो यहाँ पे एग्जांपल ऑफ कंप्यूटर उस वक्त, यानी कि हमारे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के क्या क्या एग्जांपल है, तो इनाइक है, ठीक। और फिर हमारा है यूनिवैक, और IBM है, IBM 701। IBM के और इनाइक के मैंने पार्ट 1 में इसके फुल फॉर्म बताए हुए हैं, ठीक। अगर आपने वीडियो देखे हैं तो आप मुझे वहाँ से अभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि इसके फुल फॉर्म क्या होते हैं, ठीक। और अगर आपको वीडियो नहीं देखनी है तो आप गूगल पे जा कर के कमेंट चेक कीजिए कि इसके फुल फॉर्म क्या होते हैं, और फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, क्योंकि अगर आप गूगल करेंगे तो कुछ ना कुछ सीखेंगे। इसलिए ये वाला पार्ट मैं नहीं बता रही। और अगर आपको जानना है तो मैंने फर्स्ट अपने वीडियो में स्टार्टिंग में ही बताए हुए हैं, तो आप वहाँ से जाके देखिए या गूगल पे देखिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि क्या है, ठीक, जिससे मुझे भी पता चले कि आप लोग वीडियो देखते हैं और ध्यान से देखते हैं। सेकेंड चीज़ है हमारा यहाँ पे इनाइक है गया, यहाँ पे यूनिवैक हो गया, IBM हो गया, ठीक।
अब हमारा जो है यहाँ पे दिया हुआ है कि इन्होंने जो है डिफरेंट जो है वैक्यूम या वैक्यूम ट्यूब से जो है उस वक्त जो है कंप्यूटर जो है प्रोड्यूस किए थे, ठीक। और इसकी साइज जो है बड़ी होती है, वेरी स्लो, जैसे ये देखिए हमारी जो है यहाँ पे देखिए कितनी बड़ी है यहाँ पे, उसी तरह। अब हम जो है इसमें जो है मेन यही पूछता है आपका वैक्यूम ट्यूब वाला, मेन मेमोरी और लैंग्वेज, और यहाँ पे जो है ये एग्जाम्पल, ठीक। सेकेंड, और इसके बारे में जो है हमारा और एग्जाम्पल आप जो है हमारा फर्स्ट जनरेशन का है, इनाइक, इडीवैक, यूनिवैक, IBM, ये ठीक। अब इस फर्स्ट जनरेशन पीरियड जो है यहाँ पे देखिए 1946 से 1959 दिया है, और यहाँ पे 1940 से 1950। तो एक एक्चुअल आपको ये टाइम पीरियड की नहीं, इसी टाइम पे इसी डेट पे नो, ये एक सारा, क्योंकि ये डेवलपमेंट है, प्रोग्रेस होती है, ठीक। तो इसको किसने दिया था? JP स्कॉट और JP मॉची ने जो है इन्वेंट किया था। और फर्स्ट यहाँ पे देखिए आपको जो है इसका फुल फॉर्म मिल गया इनाइक का, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक और इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, ठीक। ये आप बोल सकते हैं कंप्यूटर, इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, ठीक। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कॉल्ड। तो ये हमारा जो है एग्जाम्पल हो गया। अब हम जो है सेकेंड जनरेशन की तरफ पढ़ते हैं, जो कि है 1950 से हमारा 1960 तक। इसमें जो है एग्जाम्पल है मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ट्रांजिस्टर है। आप पेपर उठा के देखिएगा, वहाँ पे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं। मेमोरी में जो है आपका मैग्नेटिक कोर और मैग्नेटिक टेप डिस्क हो जाएगा। इसमें देखिए लैंग्वेज हमारा कौन सा है कंप्यूटर यूज करता है, वो हमारा जो है मशीन लैंग्वेज जो है यूज करता है हमारा कंप्यूटर, ठीक। और इसमें जो है हमारा असेंबली लैंग्वेज यूज करता है। फर्स्ट जनरेशन में हमारा जो है मशीन लैंग्वेज जो है यूज करता है। पावर और साइज आपको पता चला गया। यहाँ पे थोड़ी सी लो होती है, यानी स्मॉल होती है एज कम्पेयर टू फर्स्ट, क्योंकि हम डेवलप कर गए तो हमारी धीरे धीरे अब मेमोरी जो है स्पीड फास्ट होती है और उसकी जो है साइज छोटी होती है। अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? IBM 1401 है, IBM 7090 है। जैसे हमारे यहाँ जो है मिसाइल बनती है अग्नि, ये अग्नि 5, अग्नि 3, इस तरीके से इन्होंने भी बनाया, यूनिवैक, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए थर्ड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन हमारा जो है 1959 से 1965 तक का यहाँ पे बता रहा है हमारा। और सेकेंड जनरेशन में यहाँ पे जो है ट्रांजिस्टर है। अगर आपने ये वाली स्लाइड नहीं करनी तो ये वाली स्लाइड ज़रूर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके जो है एग्जाम्पल है हमारे, ठीक। अब थर्ड जनरेशन आप कंप्यूटर हमारे 1960 से 70 तक थे। यहाँ पे जो है इंटीग्रेटेड सर्किट यूज कर रहे थे। आपको क्रोनोलॉजी में भी पूछा है, जैसे कि आपका ऐसे कि वैक्यूम ट्यूब, फिर हमारा जो है ट्रांजिस्टर है, फिर हमारा जो है इंटीग्रेटेड सर्किट है, फिर आपका दे दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो जो है रिसेंट का, प्रेजेंट का है और सबसे जो है डेवलप कैटेगरी का है, ठीक। मेमोरी, इसमें जो है हम लार्ज मैग्नेटिक टेप ये सब जो है यूज करते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखिए ये पूछता है कि फोर्टान, बेसिक, पास्कल, कोबोल, C++, जावा, ये कौन से लेवल के लैंग्वेज है और कौन सी जनरेशन में पाए जाते हैं, ठीक। तो ये हाई लेवल लैंग्वेज है और ये जो है थर्ड जनरेशन में पाए जाते हैं, और भी हैं, हम आगे जनरेशन में भी पढ़ेंगे, ठीक। तो यहाँ पे जो है और अच्छी मेमोरी आ जाती है जिसकी साइज़ छोटी हो जाती है और क्वालिटी अच्छी होती है, यानी फास्टेस्ट होती है। यहाँ पे एग्जांपल हमारा है IBM 360, IBM 370, यूनिवैक, ये हो गया, ठीक। अब यहाँ पे आप देख लीजिए हमारा थर्ड जनरेशन किसने दिया है। तो इसमें थर्ड जनरेशन में हमारा जो है इंटीग्रेटेड सर्किट यूज होता है, जो कि होता है 1965 से 1971 तक। और इंटीग्रेटेड सर्किट जो है इन्वेंट किया है रॉबर्ट नॉइसी एंड जैक किल्बी ने 1958 टू 1959 में। इन्होंने जो है इसे जो है इन्वेंट किया। और ये जो है इंटीग्रेटेड सर्किट जो है कई सारे ट्रांजिस्टर को जो है ये हटा करके, यानी कि अगर ढेर सारे आप ट्रांजिस्टर यूज करते तो उनकी जगह आप इंटीग्रेटेड सर्किट यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल हमारा PDP-8, PDP-11, ICL 2900, फिर IBM 360, 370। नेक्स्ट हमारा फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसमें हमारा जो आ जाएगा 1970 से प्रेजेंट तक। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, VLSI, इसका जो है फुल फॉर्म आपको पूछता है। एंड माइक्रो प्रोसेसर, 1000 ऑफ ट्रांजिस्टर ऑन अ सिंगल माइक्रोचिप, यानी कि जो हम फर्स्ट जनरेशन में एक ट्रांजिस्टर यूज करते थे उसका जो है 1000
100 नहीं 1000 ट्रांजिस्टर मिला करके एक VLSI की जो है पावर होती है, यानी चिप हम यूज करते हैं। ठीक, अब हमारा जो है इसमें जो है मेमोरी कौन कौन सी यूज होती है, रैम रोम दोनों होती है। ठीक, और अब हम जो है नेक्स्ट हमारा है रोम के बारे में, जो कि मैंने आपको बताया है। रैम के बारे में भी मैंने बताया कि रैम जो है वॉलेटाइल मेमोरी होती है, इसको टेम्पररी मेमोरी भी बोलते हैं। और रोम जो होती है हमारी रीड ओनली मेमोरी होती है, ये जो है परमानेंट मेमोरी होती है। एक बार जो इसमें डाटा लिख गया तो फिर मैन्युफैक्चर ही इसे जो है चेंज कर सकता है। ठीक, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी होती है, हाई लैंग्वेज। देखिए जावा यहाँ पे जो है हमारी 4th जनरेशन में आएगी। जावा स्क्रिप्ट, रस्ट, कॉटलिन, ETC, पाइथन हमारी आएगी। और ये जो है 3rd और 4th जनरेशन दोनों की लैंग्वेज को जो है मिक्स करके यूज करते हैं। ठीक, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज हमारा कीबोर्ड है, पॉइंटिंग डिवाइस है, जैसे कि राउटर हो गया हमारा, सॉरी राउटर नहीं, जैसे कि हमारा जो है माउस हो गया। ठीक, वो जो लाइन पॉइंट वाला होता है जिससे हम गेम खेलते हैं वो वाला हो गया। ऑप्टिकल स्कैनिंग हो गया, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया। ठीक, और स्पीड इसमें जो है फास्टेस्ट होती है, और जो मेमोरी होती है वो जो स्मॉल होती है। ठीक, अब इसका एग्जांपल हमारा जो देखिए IBM PC है, स्टार 1000 है, एप्पल सेकेंड है, एप्पल मशीनोटोस। ठीक, तो ये जो है हम इसके बारे में 4th जनरेशन का और पढ़ लेते हैं। यहाँ पे जो है ये 4th जनरेशन कंप्यूटर है। यहाँ पे जो है माइक्रो प्रोसेसर होता है, यानी कि हमारा ट्रांजिस्टर सॉरी वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर, फिर उसके बाद हमारा आ जाएगा IC इंटीग्रेटेड सर्विस, और फिर इंटीग्रेटेड सर्किट, और फिर हमारा जो है माइक्रो प्रोसेसर। ठीक, उसके बाद हमारा अगेन क्या आएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो जैसे कि अगर आपने जो है हमारे पायलट लोगों के लिए जो है क्या वो जो ट्रेनिंग लेते हैं तो वो डायरेक्टली जाके प्लेन थोड़ी ना उड़ाते हैं, वो ऐसा एक आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस जो है ऐसा फील देता है कि आप एक्चुअल में उड़ा रहे हो, वो वाला होता है। तो वहाँ पे वो लोग ट्रेनिंग लेते हैं, सिमुलेशन होता है इन्वायरमेंट का। ठीक, तो यहाँ पे जो है ग्राफिक यूजर इंटरफेस जो है टेक्नोलॉजी यूज की जाती है का यूज़र के लिए। तो ये जो है इसके एग्जाम्पल हैं कुछ। ठीक, ये इसके जो है एग्जाम्पल हैं। तो और ये जो है मैंने आपको पॉइंट बताया, देखिए जैसे अभी मैं पॉइंटर यूज कर रही हूँ। ठीक, यहाँ पे पॉइंटर यहाँ पे, तो ये हमारा जो है हो जाएगा। ठीक, अब हम जो है नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। ये देखिए प्रिंटर है, प्रिंटर का ये जो है डायग्राम है। यहाँ पे हमने जो है प्रिंटर देखा इनपुट आउटपुट 4th जनरेशन में, इसका जो है प्रिंटर इसका एग्जाम्पल है। ये हमारा जो है कंप्यूटर है। 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में जो है हमारा देखिए आ गया 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है कि प्रेजेंट से लेके हमारा जो है फ्यूचर तक आएगा। ठीक, जिसमें हम वहाँ पे जो है VLSI यूज करते थे, यहाँ पे हम जो है ULSI यूज कर रहे हैं, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यूज कर रहे हैं। और वहाँ पे हम जो है VLSI यानी कि एक मिनट, यहाँ पे जो है VLSI जो है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में यूज करते हैं, वहाँ पे जो है अल्ट्रा लार्ज स्केल जो है इंटीग्रेशन जो है यूज करते हैं। और फिर पैरेलल प्रोसेसिंग मेथड होता है। ULSI क्या होता है, अल्ट्रा लार्ज स्केल क्या होता है हमारा, ये मिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर होता है। वेरी लार्ज स्केल हमारा जो है क्या होता है इंटीग्रेशन, ये हमारा जो है 1000 जो है ट्रांजिस्टर को मिला के बनता है, उसके बराबर होता है। और ULSI हमारा मिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर के बराबर होता है जो चिप होती है। और इसमें लैंग्वेज जो होता है वो ह्यूमन लैंग्वेज होता है, यानी जो कंप्यूटर जो है वो आपके आप बोलेंगे उसको जो है वो समझ लेता है। ठीक, ये हो गया हमारा पावर। क्या होता है, ये कंज्यूमिंग मतलब लेस मेमोरी जो है यूज करता है, और बहुत ही स्पीड इसकी बहुत ही ज़्यादा, आप समझिए कि मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर की स्पीड के जैसा होता है ये। ठीक, उसके बाद जो है इसमें इनपुट आउटपुट डिवाइस में क्या हो जाएंगे, कीबोर्ड है हमारा, मॉनिटर है हमारा, माउस है हमारा, ट्रैक पैड है, देखिए ट्रैक इस तरह से होता है, फिर टच पैड है हमारा, टच स्क्रीन है, पेन है, स्पीड इनपुट है, रिकॉग्नाइज वॉइस एंड स्पीच है, लाइट स्कैनर है, प्रिंटर है। ठीक, और फॉर एग्जांपल हम इसमें क्या क्या इनपुट कर सकते हैं, जैसे डेस्कटॉप हो गया हमारा, लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, स्मार्टफोन। अभी जो मैं यूज कर रही हूँ वो भी उसी, ये भी जो है आपका
5th जनरेशन का आपका आएगा टैबलेट, ठीक। अब यहाँ पे हम जो है उसी को थोड़ा शॉर्ट में पढ़ते हैं। द 5th जनरेशन इज 1982 ऑनवर्ड। इसमें जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, जिसमें नेचुरल इन्वायरमेंट का हम सिमुलेशन करते हैं जिससे हम सीख सकें, ठीक। URSI हमारा अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इसमें जो है यूज होता है। और टेक्नोलॉजी जो है हमारा माइक्रो प्रोसेसर जो है इसमें 10 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यानी हमारा जो है 1 मिलियन ट्रांजिस्टर के बराबर होता है, ठीक। चिप जो होती है, एग्जाम्पल डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्रा बुक, क्रोम बुक, ठीक। अब यहाँ पे जो है आप देख लीजिए कि कौन कौन सी लैंग्वेज यूज होती है, क्योंकि मैंने सिर्फ 3 में ही बताई और आगे भी मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगी कौन कौन सी लैंग्वेज यूज होती है। तो फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज को हम 1GL बोलते हैं और यहाँ पे लो लेवल लैंग्वेज यानी मशीन लैंग्वेज जो है यूज होती है। सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज में जो को 2GL बोलते हैं और यहाँ पे लो लेवल यानी असेंबली लेवल लैंग्वेज यूज होती है। थर्ड जनरेशन हमारा जो है हाई लेवल लैंग्वेज जैसे C++, जावा और जावा स्क्रिप्ट विजुअल बेसिक यूज करता है। फोर्थ जनरेशन और थर्ड जनरेशन दोनों का जो है मिक्सअप होता है यहाँ पे। और यहाँ पे जो है हमारा पाइथन, रूबी, SQL ये वाली चीज़ें जो है यहाँ पे पूछा हुआ है, यहाँ पे ये भी पूछा हुआ है। ये चार दोनों एक में मिला करके इसने पूछा कि थर्ड जनरेशन का कौन सा है, ठीक। तो आप जो है SQL वहाँ पे जो है नहीं था, ठीक। अब 5th जनरेशन का लैंग्वेज यहाँ पे है हमारा प्रोलॉग, OPS5, मर्करी, ठीक। ये 5th जनरेशन के हमारे जो है लैंग्वेज है, ठीक। आप यहाँ पे देख लीजिए, आगे भी हम जो है लैंग्वेज में देखेंगे। तो ये देखिए वैक्यूम ट्यूब इस तरीके से हमारा होता था। जैसे कि आपको फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब देखिए आपका लार्ज साइज कितना ये यूज कर रहा है, ठीक। तो ये जो है हमारा वैक्यूम ट्यूब होता था। अब हम ट्रांजिस्टर देखेंगे, ये ट्रांजिस्टर उससे कम हुआ। आप पहले की टीवी देख रहे होंगे तो ये टीवी ऐसे करके होता था, फिर यहाँ पे ये इस तरीके से ऐसे निकला होता था, ये ट्रांजिस्टर की वजह से इतना होता था, ठीक। फिर ये हमारी जो है इंटीग्रेटेड सर्किट देखिए कितनी कम हो गई, ये इतना बड़ा लालटेन जैसा, ठीक। कितनी टाइम और जगह कंज्यूम करेगा ये। फिर ये इस तरह हुआ, फिर ये जो है हमारा थोड़ा चिप की तरह आया इंटीग्रेटेड सर्किट। फिर इसके बाद उससे छोटी माइक्रो प्रोसेसर में आ गया ये। फिर ये आपका जो है CPU में आ गया, ठीक। ये हमारा जो है 5वां पार्ट। अब आप मैग्नेटिक ड्रम देखेंगे जो कि हम फर्स्ट जनरेशन में जो है यूज करते थे। ये इतना बड़ा है मैग्नेटिक ड्रम आपका, ठीक। नेक्स्ट है हमारा, ये है हमारा जो है मशीन लैंग्वेज का एग्जांपल है कि किस तरह से हमारा मशीन जो है उसको ट्रांसफॉर्म करता था, तो उसके लिए ये हमारा होता था। तो ये जो है इस तरीके से लगा। और मशीन लैंग्वेज के वंस और जीरोज की जो बाइनरी डिजिट होती है, जो मैंने अभी कल सेकेंड पार्ट वाले में पढ़ाया था, उसमें जो है उस तरीके की जो है लैंग्वेज यूज होती है। तो वहाँ पे जो है ऐसे होते थे, ठीक। नेक्स्ट है हमारी मेमोरी, देखिए ये होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है हमारी इसमें दिखाई देते हैं, ठीक। मेमोरी ये इस तरीके से एक ही जो है कि प्रोसेसर में जो है इतने सारे जो है मेमोरी इंक्लूडेड हैं, ठीक। अब हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज पढ़ेंगे जिसमें लो लेवल लैंग्वेज होता है, हाई लेवल लैंग्वेज होता है। लो लेवल में हमारा जो है मशीन आता है, यहाँ पे आप एग्जांपल देखिए। लो लेवल में मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज। और हाई लेवल में जनरल पर्पस, स्पेशल पर्पस, फिर कंपाइलर और इंटीग्रेटेड बेस्ड। फिर यहाँ पे आल्गोल, फोटान और कोबोल है। यहाँ पे APL है, PLI, पास्कल और बेसिक है। तो हम जो है लैंग्वेज के एग्जाम्पल देखेंगे और थोड़ा बहुत मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में देखेंगे। और इन सब के डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि ये पेपर में नहीं पूछते, ठीक। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखिए फर्स्ट हमारा लो है, यहाँ पे हाई लेवल है। जो लो है वो फर्स्ट और सेकेंड से आते हैं, हाई लेवल में थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ आते हैं, ठीक। अब ये देखिए हमारे जो लैंग्वेज के कुछ एग्जाम्पल है, जैसे ये जावा, C++, ये हमारा जो है जावा स्क्रिप्ट है, पाइथन है, ऑब्जेक्टिव है, रूबी है, ये एप्पल्स के हैं हमारे, ठीक। तो ये PHP क्या है हमारा, विजुअल बेसिक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये आपका जो है मैंने एग्जांपल आपको दिखाने के लिए कि ये किसके कौन से साइन होते हैं जिससे आप समझ जाएं, वो मैंने आपको दिखा दिया, ठीक। और ये हमारा जो है C++, ठीक। अब हम जो लो लेवल लैंग्वेज में पढ़ेंगे जो कि हमारी मशीन लैंग्वेज होती है, जिसको हम 0 और 1 यानी बाइनरी डिजिट में यूज करते हैं, ठीक।
मशीन लैंग्वेज आपको मैंने बता दी, मशीन लैंग्वेज इज आल्सो नोन एज फर्स्ट जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सेम वही चीज़ है, ठीक। और ये जो है आप चाहे किस भी लैंग्वेज में बोलें, ये जो है बाइनरी डिजिट में ही वो जो है इंक्लूड करती है, डिकोड करती है, ठीक। और सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि हार्ट ऑफ द कंप्यूटर होता है, ठीक। अब हमारा नेक्स्ट है असेंबली लैंग्वेज, जो कि अनदर लो लैंग्वेज है, लो लेवल ऑफ लैंग्वेज, और ये सेकेंड जनरेशन में आता है, ठीक। तो ये जो है मशीन लैंग्वेज से जो है क्लोजली है। फिर इस मशीन लैंग्वेज में प्रोग्रामर जो है इंस्ट्रक्शन को जो है एक बार जो है कि लिखता है, फिर उसको जो है डिकोड होती है बाइनरी में, जैसे कि आप जो है आपकी जो लैंग्वेज है आप उसमें लिखते हैं, फिर वो बाइनरी, क्योंकि कंप्यूटर जो है बाइनरी डिजिट के ही जो है वो एक्सेप्ट करता है, ठीक। तो यहाँ पे जो है वो कोड को जो है उसमें जो है डिजिट करता है। जैसे यहाँ पे अगर आपको सब्सट्रैक्शन करना है तो आप उसके लिए SUB का जो है बटन है, आप वो यूज कीजिए, आप वो जो है कंप्यूटर डिकोड कर लेगा। मल्टीप्लाई के लिए ये बटन यूज कीजिए, वो डिकोड कर लेगा, ठीक। तो लो लेवल सिम्बॉलिक लैंग्वेज भी इसको बोलते हैं। इसमें जो है हम इंस्ट्रक्शन देते हैं और हमारा कंप्यूटर उसे कन्वर्ट कर देता है, डिकोड कर देता है, ठीक। असेंबली लेवल लैंग्वेज को हम आल्सो नोन एज मैनोमैनिक कोड जो है जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा हाई लेवल लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट आर क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज, एग्जाम्पल लाइक इंग्लिश लैंग्वेज आर कॉल्ड द हाई लेवल लैंग्वेज। जैसे कि आप इंग्लिश में जो है डालेंगे तो वो आपको सेम लैंग्वेज देगा। फोर्टान, कोबोल, बेसिक, पास्कल, C++, जावा, ये आपका हाई लेवल लैंग्वेज आते हैं, जो कि थर्ड जनरेशन में आपके आते हैं। एग्जाम्पल आप जो है लैंग्वेज के आप जो है ज़रूर कीजिएगा, ये पूछता है, ठीक। ये आपको नहीं पूछेगा कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, ठीक। और हमारा जो है इसके जो है हम इसके पार्ट में अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ से नहीं पूछता है, ठीक। और यहाँ पे जो है हाई लेवल लैंग्वेज का क्या है कुछ कैरेक्टरिस्टिक, कि यहाँ पे जो है प्रॉब्लम को जो है डिटेक्ट करना आसान हो जाता है, उसके एरर को हटाना भी, ठीक। और फिर मशीन इंडिपेंडेंट होती है, यानी कि ये जो है इसको जो है डिकोड करने की ज़रूरत नहीं होती है, आप जैसे बोलते हैं वो इंक्लूड हो जाता है, ठीक। प्रोसीजरल लैंग्वेज जो है आप यहाँ मैं स्लाइड दिखा दे रही हूँ, जो कि थर्ड लेवल लैंग्वेज को ही बोलते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल वही सेम है, तो और बाकी करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको करना है तो आप कर लीजिएगा। ये देखिए फोर्टान, कोबोल और सबके बारे में डिटेल्स में है, ठीक। अगर आपको पूछे फोर्टान कब डेवलप किया गया तो 1957 में IBM कंप्यूटर के लिए, जो कि फर्स्ट अर्लीस्ट हाई लेवल लैंग्वेज था, ठीक। तो ये सबके बारे में जो डिटेल्स में है, आप चाहे तो इसको कर सकते हैं। नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज SQL, देखिए ये हमारा एक लैंग्वेज है जो कि फोर्थ जनरेशन का है हमारा। उस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम लैंग्वेज, ये हमारा जो है फोर्थ जनरेशन का है, ठीक। अब हम जो है जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सेम वही चीज़ है, लैंग्वेज का ही हम कर रहे थे। देयर आर 5 जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फर्स्ट जनरेशन हमारा आ गया, सेकेंड हमारा जनरेशन आ गया लैंग्वेज का, ठीक, जिसमें हमारा असेंबली आ गया। फर्स्ट में हमारा मशीन हो जाएगा, यहाँ पे हाई लेवल है जिसके एग्जांपल ये आपके हैं। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ जनरेशन, फिर फिफ्थ आ गया हमारा। अब यहाँ पे जो है इसके जो एग्जांपल मैंने आपको बता दी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जैसे आपको पूछता है कि ये वाला एप्लीकेशन कौन सा है, कंप्यूटर मतलब आपको 4 दे दिया, क्रोम, सफारी, फायरफॉक्स और गूगल, आपको पूछ देगा कौन सा जो है एप्लीकेशन है, ठीक। तो आप क्या बताएंगे, तो उसमें जो है आपको एप्लीकेशन पता होना चाहिए ना, तो वो जो है आपको वहाँ पे बताने के लिए होता है, ठीक। तो अब जो है एप्लीकेशन वाला पार्ट हम जो है दूसरे पार्ट में करते हैं, ठीक। आई थिंक ये काफ़ी लेंदी हो गया और थोड़ा सा अब बोरिंग भी हो गया, तो अब हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, ठीक। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मुझे पता है कि ये थोड़ा सा आपको बोरिंग लगेगा, बट ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आप वहाँ से एग्जाम्पल ऑफ लैंग्वेज और ये सारी चीज़ें कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैंने आपको ये कराया, क्योंकि आपको ये 20 मिनट की वीडियो लगती है, लेकिन इसके पीछे बहुत मेहनत है। काफ़ी जगह से जो है नोट्स मैंने कलेक्ट किए हैं, तो प्लीज़ जो है आप जो है देखिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।